आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत कुछ पता चला है, हम बात करेंगे जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है। चलिए एक एक करके देखते हैं कि आखिरकार दो चीजें पता चली हैं। और दोस्तों ये वाकई में चिंताजनक है। कैसे चिंताजनक है? ऐसे चिंताजनक है क्योंकि एआई टूल्स के एक दिन के लिए हमने कोर्स और खोल दिया है। तो आज अभी भी आखिरी दिन है, आपके पास मौका है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। ये देखिए, ये जो आप है ना, ये बिलाल वानी, जसीर बिलाल वानी, दानिश, बेटा दानिश, दानिश के नाम से ये जाना जाता है। ये आतंकी नबी से मिला था। अब ये भी बताया जा रहा है कि नबी शू बॉम्बर था, जूते में बॉम्ब, ठीक है, या कहां टायर में बॉम्ब, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में मुलाकात हुई थी। आतंकी नबी ने ही इसको अल फला यूनिवर्सिटी में कमरा नंबर 17 में बुलाया था और ये बातचीत हुई थी और इसने इंडोक्ट्रिनेट किया था। ये ब्रेन वॉश दानिश का यही आतंकी नबी ने किया था और बोला कि इस हमले में हमारे साथ शामिल हो जाओ। कश्मीर का रहने वाला है और उसको श्रीनगर से गिरफ्तार किया है। एनआईए तड़ातड़ छापेमारी कर रही है भयंकर तरीके से। तो पहली बात तो यह है कि भाई जो सामने आ रही हैं चीजें वो वाकई चौंकाने वाली हैं। क्योंकि अब पहली बात, 15 लोग मर गए हैं, 14 नहीं, डेथ काउंट 15 पे पहुंच गया है। जो वहां चश्मदीद है वो बता रहे हैं कि इससे ज्यादा है, डेथ काउंट बहुत ज्यादा है। फिर उसके बाद ये कैजेगंद, यहां से टनल भी गई है ना, अनंतनाग कैजेगंद का रहने वाला है। और उसके बाद यहां पे अभी तो रेलवे लाइन भी हो गई है। और एक्टिव को कॉन्स्पिरेटर था और ये नबी के साथ बहुत क्लोजली काम करता था और ये बहुत बड़ा आतंकी था, मतलब बनने वाला था, फिदाइन हमला करने वाला था। ये ही वॉज रेडी टू कैरी आउट सुसाइड अटैक। तो वैसे तो डॉक्टर उमर मर गया, आतंकी उमर मर गया, ठीक है, लेकिन जो नहीं मरे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब D6 प्लान, दिसंबर 6, दिल्ली 6, आप जो बोल दीजिए। लेकिन मैडम सर्जन मेन कॉन्स्पिरेटर इसमें शाहीन शाहिद जो है वो, फिर आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया गया, ये को कॉन्स्पिरेटर है। और उसके बाद दानिश, इसको गिरफ्तार किया गया है, ये टेक्निकल सपोर्ट दे रहा था। अब दोनों कश्मीर में, जैसा कि मैंने बताया कि मस्जिद में मिले थे और आखिरी मुलाकात अक्टूबर में हुई थी। और यहां डॉक्टर उमर ने यह बोला था कि सुनो, एक फिदाइन अटैक के लिए तैयार रहना। ये सब बातें जो है ना, ये सामने आ रही है। और पहली गिरफ्तारी जब 17 अक्टूबर को हुई तो उसके बाद से ये चेन स्टैब्लिश हो गई। अब एक एक करके नाम सामने आ रहे हैं और गिरफ्तारियां जो है वो हो रही हैं। सो ये बॉम्बिंग में तो इन्वॉल्व था ही था, लेकिन वही बता रहे हैं कि भैया कुछ भी करना है, याद रखना प्लान असफल नहीं होना चाहिए और तैयार रहो। और जसीर ने टेक्निकल सपोर्ट भी दिया। सबसे खतरनाक पता है क्या है? हमास स्टाइल अटैक की यहां पे प्लानिंग की जा रही थी। कैसे? ड्रोन्स और रॉकेट बना के यहां पे हमला करने की प्रॉपर प्लानिंग थी जो हमास करता है। हमास का लिंक हर टेरर एंगल में सामने आ रहा है। फरवरी में दोस्तों हमास के जो आतंकी थे वो देखे गए कहां पे, भले ही भारत ने उसको आतंकी संगठन घोषित नहीं किया, आई वंडर व्हाई, लेकिन वो देखे गए हैं पाकिस्तान में, बहावलपुर में, जो जैश का हेडक्वार्टर है, जो लश्कर का हेडक्वार्टर है। एक प्रॉपर मीटिंग हुई है और वहीं पे ही 1 महीने के अंदर अंदर प्लान बना। और हमास उस मीटिंग में ऑफिशियल्स यही बोले होंगे कि पहलगांव हमला, मतलब हमला करो कश्मीर में। पहलगांव में तो नहीं, वो तो लास्ट एंड पे जो है वो प्लान चेंज किया गया था क्योंकि वहां पे फोर्सेस नहीं थी। लेकिन कहा था यहां पे कि लोगों को पकड़ पकड़ के मारो। और यही ये आईसिस जो है या जो हमास है, ये इसी तरीके का अटैक करता है। आईसिस ने ऐसे अटैक किए हैं सीरिया में, इराक में। तो ड्रोन से उठा के लाओ। 2021 में जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पे कैसे अटैक हुआ था 2021 में, कि पाकिस्तान की तरफ से 2 ड्रोन आए और उन्होंने एक्सप्लोसिव जो है वो ड्रॉप किए। और उसके बाद टेक्निकल सपोर्ट, ये प्रॉपर रॉकेट बना रहा था, ये प्रॉपर ड्रोन से अटैक करता जिसमें बैटरीज होती और आगे एक्सप्लोसिव्स को लगाया जाता। ये चीज है। तो जसीर बिलाल वानी को अभी ये कब्जे में है और काफी कुछ ये बता रहा है। साथ ही साथ बता दूं कि ये भी बोला जा रहा है कि शायद उमर ऑपरेटेड एज अ शू बॉम्बर, क्योंकि इसका जो जूता मिला है उमर का, उसमें एक मेटेलिक सब्सटेंस था। अब 2001 में ऐसी साजिश जो है वो भारत के खिलाफ ऑलरेडी रटी जा चुकी है ना। TATP, ये जो एक्सप्लोसिव है, ये कोई नया नहीं है। जो मदर ऑफ सेटन, शैतान की मां जिसको बोला जाता है, TATP, इससे पहले भी TATP का अटैक, पेरिस बॉम्बिंग, लंदन बॉम्बिंग यहां पे हुआ है।
हमूद अहमद सिद्दीकी जो 50 साल का है, यंगर ब्रदर ऑफ वाइस चांसलर जवाद अहमद सिद्दीकी, उसको भी गिरफ्तार किया गया है। अब जवाद अहमद सिद्दीकी वाइस चांसलर है कौन सी यूनिवर्सिटी के? अल फालाह यूनिवर्सिटी के। अल फालाह यूनिवर्सिटी, इसके अंदर क्या क्या चल रहा था वो सामने आ रहा है, और उसके बाद FIR भी लॉन्च हुई है, और फिर भाई इनको अब जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसमें गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो ये सब ये भयानक टेरर एंगल एक के बाद एक करके जो है वो सामने आ रहे हैं। आमिर राशिद अली को गिरफ्तार किया गया है। आमिर राशिद अली के नाम पे ही कार मल्टीपल टाइम्स बेची गई है ना, तो ये भी कश्मीर का रहने वाला है, पंपोर, और इसको अली को, राशिद अली को दिल्ली से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो पता चली हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे का प्लान, अगर आप इन लोगों की बात करते हैं तो मान लीजिए कि जैसे ये जसीर है, इसको डिटेन किया, ठीक है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। उसके बाद देयर वर प्लान्स, क्योंकि 6 दिसंबर अभी आने वाला है, अभी तो 6 दिसंबर आया नहीं है, उससे पहले भी कुछ प्लान्स थे। तो मान लीजिए अगर ये प्लान नहीं सामने आता, क्योंकि देखिए जो भी हो, एक पोस्टर की वजह से, पोस्टर चिपकाया तो भंडाफोड़ हुआ, और अगर पोस्टर नहीं चिपकाते तो वी नेवर नो कि क्या हो सकता था। हालांकि इंटेलिजेंस एजेंसी